हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष, आपका इंस्ट्रक्टर। और आज हम लोग देखेंगे एक्सट्रूडेड बॉस बेस। एक्सट्रूडेड बॉस बेस के लिए आपको पार्ट में जाना होगा और यहाँ पे स्केच क्रिएट करनी होगी, क्योंकि ये जो टूल हैं एक्सट्रूडेड बॉस बेस, रिवॉल्व्ड बॉस बेस, स्वेप्ट बॉस, लॉफ्ट बॉस एंड बाउंड्री बॉस, तो ये सब स्केच्ड बेस टूल होते हैं। इसलिए हमें एक स्केच यहाँ पे क्रिएट करके रखना होगा। स्केच मस्ट बी अ क्लोज एंड सिंगल सेलेक्टेड लूप। यहाँ पे हमने डायमेंशंस डिफाइन कर दिए, जैसे 100 बाई 80, और स्केच से बाहर आए। एक्सट्रूड करने के लिए हम फीचर में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसमें जो भी हाइट है वो यहाँ से डिफाइन कर सकेंगे। जैसे हमने दिया 50, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 50 की लेंथ यहाँ पे, हाइट इन्होंने यहाँ पे ले लिया है। अब ये है आपका डायरेक्शन 1। अगर आप डायरेक्शन 2 में भी कोई डिस्टेंस देना चाहते हैं तो डायरेक्शन 2 को आप सेलेक्ट कर लीजिए। डायरेक्शन 2 में आप अलग डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ हमने 20 दे दिया, तो ये दूसरे डायरेक्शन में 20 की डिस्टेंस इन्होंने ले लिया, यानी टोटल जो डिस्टेंस हो गया वो 50 प्लस 20, मतलब डायरेक्शन 1 एंड डायरेक्शन 2। और ये डायरेक्शन डिफाइन कहाँ से हो रहे हैं? जहाँ पे हमने स्केच क्रिएट कर रखा है, जिस प्लेन पे हमने स्केच को बना रखा है, उस प्लेन से ये डायरेक्शन 1 और नीचे की तरफ डायरेक्शन 2 डिफाइन हो रहा है। इसमें आप देख रहे हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है ड्राफ्ट अगर आप ले लेते हैं तो क्या होगा, जो भी आपने यहाँ पे ड्राफ्ट एंगल दिया है, सपोज 15 डिग्री, तो ये चारों तरफ से जो जहाँ भी स्केच लाइंस हैं वहाँ से ये 15 डिग्री पे रोटेट, मतलब एंगल पे आ चुका है। आप इसके डायरेक्शन को बदल भी सकते हैं। ड्राफ्ट आउटसाइड कर देंगे तो ये बाहर की तरफ ऐसा ड्राफ्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ डायरेक्शन 2 के अंदर। यहाँ भी हमें गिवन है ड्राफ्ट को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने एंगल दे दिया। सपोज यहाँ हमने 20 दिया और इसके डायरेक्शन को भी हमने यहाँ से चेंज कर दिया। तो क्या देख पा रहे हैं कि ये एक पार्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया है, जिसमें कि हमने एक्सट्रूड के साथ साथ एक्सट्रूड के ही अंदर हमने ड्राफ्ट का भी यूज़ किया है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि थिकनेस फीचर का भी ऑप्शन हमें गिवन है। थिकनेस का मतलब क्या हो गया कि हम इसमें थिकनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी हमारा स्केच है उस स्केच पे एक थिकनेस प्रोवाइड हो जाएगा। ये 5 की थिकनेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है, इसको और कम करते हैं और 1 डायरेक्शन में लेकर के इसको आप यहाँ से डायरेक्शन को बदल भी सकते हैं, दूसरी तरफ इनसाइड आउटसाइड ऐसे डायरेक्शन भी इसमें दे सकते हैं। क्योंकि ये एंगल जो हमने दे रखा है 20 और ये 15 की, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा थिकनेस यहाँ पे दिख रहा था। इसको जैसे ही मैंने ऑफ कर दिया, अब थिकनेस यहाँ पे हमें प्रॉपर दिखाई दे रहा है। जैसे 2 की थिकनेस दिया या फिर 10 की थिकनेस हमने दिया तो ये प्रॉपर हमें दिख रहा है। इसके डायरेक्शन को हम यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स डायरेक्शन, जैसे हमें इनसाइड चाहिए जो भी हमने थिकनेस दे रखा है, या फिर आउटसाइड चाहिए तो फिर क्लिक करके इसको बाहर की तरफ ले सकते हैं। यहाँ पे है मिड प्लेन का मतलब क्या हो गया कि जो हमने स्केच बनाया है इससे जो भी हमने डिस्टेंस 10 mm दिया है, 10 mm का हाफ, मतलब 5 इनसाइड और 5 आउटसाइड की तरफ यहाँ पे थिकनेस ऐड हुआ है। अगर हम 2 डायरेक्शन ले लें तो क्या होगा? 2 डायरेक्शन मतलब हमारे स्केच से अंदर की तरफ हम अलग एक थिकनेस दे सकते हैं, जैसे 5, और यहाँ पे हम जैसे 10 दे देंगे तो ये 10 दूसरे डायरेक्शन में ले लेगा, है ना। पहली डायरेक्शन में 5 और दूसरे डायरेक्शन में 10। तो हम थिकनेस भी यहाँ से दे सकते हैं। अनचेक कर देंगे तो ये सॉलिड हो जाएगा। डायरेक्शन 2 को अनचेक कर देंगे तो डायरेक्शन 2 हाइड हो जाएगा। और फिर यहाँ डायरेक्शन 1 में जो भी आप डिस्टेंस देंगे, ओके करेंगे, तो ये आपका पार्ट आपके सामने ऐसा बन करके आ जाएगा। नेक्स्ट, और भी बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शंस हमें दिए गए थे, उनको समझने के लिए हमें एक अलग स्केच बनानी होगी। चलिए हम स्केच क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से हमने एक ई प्रोफाइल क्रिएट किया।
कॉर्नर की हेल्प से यहाँ पे कॉर्नर क्रिएट कर दिया और फिर इसको हमने एक्सट्रूड करा दिया। अब इस फेस को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम एक सर्कल क्रिएट कर लेंगे। स्केच से बाहर आएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस लेंगे हम। यहाँ पे एक्सट्रूडेड बॉस में यहाँ देख रहे हैं हम ब्लाइंड सेलेक्टेड है। ब्लाइंड में क्या होगा कि जो भी हम डिस्टेंस देना चाहते हैं, सर्टेन डिस्टेंस आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं जब ब्लाइंड सेलेक्टेड रहेगा। और यहाँ से आप इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, जैसे चेंज करना हो डायरेक्शन 1 या फिर डायरेक्शन 2 में, तो इस तरीके से आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है थ्रू ऑल। थ्रू ऑल में क्या होगा, जितने भी सरफेसेस होंगे वो पूरा मतलब लास्ट तक जाएगा। अप टू नेक्स्ट में नेक्स्ट सरफेस तक ही ये एक्सट्रूड होगा। अगला है वर्टेक्स, जिसमें कि हम एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट तक एक्सट्रूड होगा। फिर है अप टू सरफेस, जैसे कोई सरफेस हम सेलेक्ट कर लें, सपोज हमने ये सरफेस सेलेक्ट किया तो इस पर्टिकुलर सरफेस तक ही ये एक्सट्रूड होगा। फिर है ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, जैसे ये सरफेस सेलेक्टेड है या कोई भी सरफेस जिसको आपने सेलेक्ट कर रखा है, वहाँ से आप किसी पर्टिकुलर ऑफसेट तक देना चाह रहे हैं, मतलब हमने यहाँ पे दे दिया 10, तो हमारे सरफेस से 10 पहले तक ये एक्सट्रूड होगा। ठीक, ऐसे इसके डायरेक्शन को रिवर्स भी किया जा सकता है। ये भी आप कर सकते हैं कि जिस सरफेस को आपने सेलेक्ट किया है वहाँ से आगे की तरफ 10 mm पर इसको ये एक्सट्रूड कर देंगे। नेक्स्ट है अप टू बॉडी, जैसे कि हमने ये प्रोफाइल बनाया है, ऐसी दूसरी कोई बॉडी होती उसको हम सेलेक्ट करते तो हमारा ये एक्सट्रूजन उस पर्टिकुलर बॉडी तक हो जाता। और मिड प्लेन में क्या है कि जो भी हम यहाँ पे वैल्यू टाइप करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे टाइप कर दिया सपोज 100, तो 100 का हाफ आगे की तरफ और हाफ पीछे की तरफ ये एक्सट्रूड कर देंगे। तो ये हमारे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे ब्लाइंड, थ्रू ऑल, अप टू नेक्स्ट, अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, अप टू बॉडी एंड मिड प्लेन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्शन 2 में भी आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है जी, तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट हम आपको बताएंगे फीचर के ही अंदर एक्सट्रूडेड कट। तो ये नेक्स्ट अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।